जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ प्रयाग, जो कि कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। आइए देखते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्टम स्थान अस्ति। विशिष्ट यानी विशेष, स्थान मतलब स्थान, अस्ति मतलब है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मण यानी ब्रह्मा जी ने, यहाँ अत्र यानी यहाँ ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट याग करनाथ, प्रकृष्ट मतलब विशेष प्रकार का, याग मतलब यज्ञ, करनाथ मतलब करने से, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष प्रकार का यज्ञ करने से। फिर से देख लीजिए, अत्र यहाँ ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यानी विशेष, याग यानी यज्ञ, करनाथ यानी करने से, तो ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ विशेष प्रकार का यज्ञ करने से अस्य नाम प्रयाग है अभवत। अश्य मतलब इसका, नाम मतलब नाम, प्रयाग मतलब प्रयाग, अभवत मतलब हुआ। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष यज्ञ करने की वजह से इसका नाम प्रयाग हुआ। जो लोग प्रयागराज वाले हैं यानी इलाहाबाद से हैं, उनके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो प्रयाग के बारे में कुछ जानें। जैसे मैं भी प्रयागराज से ही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जानिए इसको। गंगा यमुनयो संगमे सितासित जले स्नानत्वा जनः विगत कल्पः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनवे संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर सित आश्रित होगा। सितासित है लेकिन यहाँ पर सित आश्रित होगा। तो गंगा यमुना के संगम के जल में सित आश्रित मतलब सफ़ेद, आश्रित मतलब श्यामला कह लीजिए। तो सफ़ेद, स्वच्छ, सफ़ेद और श्यामले जल यानी जल में स्नानत्व यानी स्नान करके, जना मतलब लोगों का, विगत कल्पसा भवन्ति, विगत मतलब होता है पाप, विगत कल्पसा भवन्ति यानी पाप रहित भवत मतलब हो जाते हैं। फिर से, गंगा यमुना के संगम के जल में, गंगा यमुना के स्वच्छ और श्यामले जल में स्नान करके जना मतलब लोग, विगत कल्प रहित यानी पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वास है, इस मतलब ऐसा, जनानाम मतलब लोगों का, विश्वास मतलब मानना है या विश्वास है। ठीक, ऐसा लोगों का मानना है कि गंगा यमुना के संगम जल में स्नान करने से लोग यानी इंसान क्या हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों का मानना है। अमायां पौर्णिमासस्य संक्रांतो च स्नार्थिनां महान संपर्दः भवन्ति। अमावस्या के दिन ये पर्व होते हैं, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति यानी और संक्रांति के दिन स्नार्थिनाम, स्नान करने वालों की, महान मतलब बहुत ज़्यादा, संप्रा मतलब भीड़, भवंत मतलब होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाय जन अत्र आयन्ति। प्रतिवर्षम यानी प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य के मकर राशि में, गते मतलब जाने से, प्रतिवर्षम यानी प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य के मकर राशि में, गते मतलब जाने से, माघ मासे तु अनेक लक्षा, माघ मास में अनेक लक्षा, अनेक लाख लोग, जन मतलब अनेक लाख लोग, जन मतलब लोग, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं। मास मीसु सित्वा यानी
एक मास रहकर या एक महीना मतलब रहकर या व्यतीत करके, और एक चूँकि माघ में एक महीने यहाँ पर लोग रहते हैं, तो एक महीने रहकर या एक मास व्यतीत करके, च मतलब और संगमस्य पवित्रेण जनेन, संगम के पवित्र जलेन यानी जल में, विश्राम और विश्वाम यानी विद्वानों के, महात्मानाम उपदेशा अमृते और विद्वानों और महात्माओं के अमृत समान उपदेशों को सुनकर, च मतलब और आत्मम परंतु अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, अपने मन को पवित्र कर लेते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, क्लियर हो जाए। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षाय जन अत्रयान। प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि में, गते मतलब जाने से, माघ मासे तु अनेक लक्षाय माघ महीने में अनेकों लाख लोग यहाँ पर आते हैं, अत्रयांत यहाँ पर आते हैं। अष्टम के सुत्वा और मास के सुत्वा और एक महीना सुत्वा मतलब रुक कर, च मतलब और संगमस्य पवित्र जले और संगम के पवित्र जल में स्नान करके, विस्ता और विद्वानों के, महात्मान उपदेशा अमृत विद्वानों और महात्माओं के अमृत समान उपदेशों को सुनकर आत्मनाम पवित्र अपने आत्मा को, अपने मन को पवित्र करते हैं। अस्तमेव पर्वाणि महाराज श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम आत्रागत्य सर्व। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत्य, अत मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आते थे, यहाँ यानी प्रयागराज में आते थे। सर्वस्वमेव सब कुछ, मेव मतलब ही, एव मतलब ही, तो सर्वस्व यानी सब कुछ, एव मतलब ही, तो सब कुछ ही, याचकेभ्यो, याचकेभ्यो मतलब मांगने वालों को, दत्वा मतलब देकर, मेघ यु, मेघ के, यु मतलब समान या तरह, पुनः मतलब फिर से, संचयार्थ स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, संचयार्थ मतलब इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी को लौट जाते थे या चले जाते थे, मेघ के समान। जैसे मेघ जो बादल होता है, वो साल भर पानी इकट्ठा करता है, फिर कहीं जाके 4 महीने 3 महीने पानी बरसता है, तो वही मतलब इकट्ठा करते हैं 5 साल तक महाराज श्रीहर्ष। उसके बाद हर 5वें साल पूरा सब कुछ यहाँ के दान दे देते हैं, और यहाँ लोग 1 रुपये भी नहीं देना चाहते, महाराज श्रीहर्ष सब कुछ दे देते थे। आइए, ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव। ऋषि मतलब ऋषि, भरद्वाजस्य यानी भरद्वाज का, देखिए अस से लग जाए तो काकी के, ठीक, जैसे यहाँ अस तो अस से लग जाए तो काकी के, तो ऋषि भरद्वाजस्य, ऋषि भरद्वाज का आश्रम है यानी आश्रम, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यहीं, अस्ति मतलब है, तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है, अर्थात प्रयाग में ही है। अत्र यानी यहाँ, पूरा मतलब प्राचीन काल में, 10 सहस्त्र मित्रा विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन। पूरा अत्र मतलब यहाँ, पूरा मतलब प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी यानी विद्यार्थी अधीनत आसन यहाँ आकर विद्या प्राप्त करते थे या यहाँ आकर रहते थे। पितुम आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन्। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन्ति, वन को जाते समय, कुत्र मया, कुत्र मतलब कहाँ, मया मतलब मुझे, वस्तव्यम यानी रहना चाहिए, इति पृष्ठम इस प्रकार पूछने के लिए, अत्रैव मतलब यहीं, भरद्वाजस्य यानी भरद्वाज के, समीपम यानी पास, आगतः यानी आए, यानी भगवान श्री राम जब अयोध्या से वन को जा रहे थे, तो वो भरद्वाज ऋषि से ये पूछने के लिए कि कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे, कुत्र मतलब कहाँ, मया मतलब मुझे, वस्तव्यम रहना चाहिए, इति पुष्टम इस प्रकार ऐसा पूछने के लिए, अत्र मतलब यहीं, भरद्वाज समीप आगत, भरद्वाज के समीप आए, मतलब कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ मेरा उचित स्थान है, भरद्वाज के आश्रम में आ गए। चित्रकूट में मतलब ही, तो चित्रकूट ही, त्वम निवास योग्यम, त्वम मतलब तुम्हारे, निवास योग्यम मतलब निवास के योग्य है,
उचितम मतलब उचित। तो चित्रकूट में वही चित्रकूट ही तम निवास योग्यम तुम्हारे निवास को योग्य, उच्चतम यानी उचित, स्थानम मतलब स्थान है, इत मतलब ऐसा, तेन मतलब उनको, दृष्टा मतलब बताया। तेन किसके लिए आया? भगवान श्री राम के लिए। तो ऐसा भगवान श्री राम को दृष्टा मतलब बताया। कौन बताया? श्री भरद्वाज। क्या बताया? कि भैया आपके निवास के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है? चित्रकूट में, और चित्रकूट ही। रामा सीतया लक्ष्मण च स चित्रकूटम आगच्छत। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, च मतलब और, ये च जब लास्ट में तीन लोगों के लगा रहे दो ना, तो च लगता है लास्ट में, च बीच में करते हैं। तो राम भगवान श्री राम, माता सीता, च मतलब और, लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट आ गए। पुरा वस्य नाम एकम प्रसिद्ध राज्य आसीत। पुरा यानी प्राचीन काल में, वश्य नाम एकम, वश्य नाम की एक समृद्ध यानी समृद्ध राज्य आसीत, राज्य था। प्राचीन समय में वश्य नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य मतलब इसकी, राजधानी मतलब राजधानी, कौशाम्बी, कौशाम्बी इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इति और यह, नति दूर वर्तते, यहाँ से नति दूर वर्तते, थोड़ा दूर था, मतलब या आप कह लीजिए थोड़ा दूर नहीं था। अस्य राजस्य शासक, अस्य मतलब इसके, राजस्य मतलब राज्य के, शासक मतलब राजा, महाराजा उदयन, महाराजा उदयन, वीरः अप्रतिम सुंदर, वीर थे और अत्यंत सुंदर थे, ललित कला और ललित कलाओं के विज्ञास आसित, जानकार थे, यानी ललित कलाओं के भी बहुत ज़्यादा जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना तट के यानी यमुना के किनारे, आधुनिक मतलब आज, सुजावन यानी सुजावन ग्राम में, सुजावन ग्राम में, तस् मतलब उनके, सुजावन प्रसाद, सुजावन प्रसाद मतलब महल के, उनके सुजावन महल के प्रसाद मतलब महल। ध्वंसावशेष खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम कहते हैं, तस् मतलब उसके सौंदर्य और अनुराग को, ख्यातंत मतलब फैला रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रकट कर रहा है, उसके सौंदर्य अनुराग को प्रकट कर रहा है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कौशाम्बमेव, कौशाम्बी में, ये मतलब ही, स्वशिलालेख कार्यत, स्व मतलब स्वयं का, शिलालेख मतलब शिलालेख, जो शिला मतलब पत्थर पे लिखा गया लेख को हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो स्व शिलालेख यानी शिलालेख का कार्यत मतलब बनवाया, हाँ स्व शिलालेख बनवाया, जो आधुनिक यानी आज आधुनिक कौशाम्बी में, अनियत मतलब अवधान, कौशाम्बी से, अनिय मतलब ले आकर, प्रयागस्थ दुर्गे सुरक्षित, प्रयाग के दुर्ग यानी किले में सुरक्षित रखा गया, जो कौशाम्बी से, जो आधुनिक कौशाम्बी से ले आकर प्रयाग के दुर्ग यानी किले में सुरक्षित रखा हुआ है। गंगायः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झोंसी आधुनिक नाम्नः प्रसिद्धमस्ति। गंगाया पूर्वम, गंगा दिशा के पूर्व या गंगा के पूर्व, पुराण प्रसिद्ध से पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो कि प्रतिष्ठानपुर थी, झूंसी आधुनिक नाम है, जिसका आधुनिक मतलब आज नाम क्या हो गया है? झूंसी। तो प्रतिष्ठान फिर से देख ले, गंगा के पूर्व दिशा में प्रसिद्ध पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी, जो पहले प्रतिष्ठानपुर थी, लेकिन आज उसको हम झूंसी कहते हैं, आज झूंसी के नाम से कहते हैं, प्रसिद्ध अस्ति, आज जो पहले प्रतिष्ठानपुर थी आज झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा
अद्यपि विद्वता महात्मानां स्थित अक्षुण्ण आज भी विद्वानों और महात्माओं के बीच अक्षुण्ण मतलब अक्षुण्ण नहीं है, अर्थात आज भी इसकी प्रतिष्ठा का गुणगान गाया जाता है। विद्वानों और महात्माओं के बीच इसकी प्रतिष्ठा का, इसके सम्मान का गुणगान गाया जाता है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणम मुगल शासक अकबर नामः दिल्ल्या। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण, नीति निपुण मतलब कुशल, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में कुशल मुगल शासक अकबर। दिल्ल्या सुदूरभ्य पूर्वस्थ दिशा, दिल्ली से सुदूरभ्य यानी दूर, पूर्वस्थ यानी पूर्व दिशा में स्थितो यानी स्थित कड़ा जौनपुर नाम्यो, कड़ा जौनपुर नाम का समृद्धो राज्यो निरीक्षण, समृद्ध राज्य यानी राज्य का, निरीक्षण मतलब देखभाल करना, दुष्कर जिज्ञास, ऐसा प्रतीत होता था कि दुष्कर है क्योंकि दिल्ली से जौनपुर दूर है। तो ही अकबर का वो है कि दिल्ली से जौनपुर की जो निरीक्षण करना यानी देखभाल करना दुष्कर जिज्ञासा यानी बड़ा कठिन उसको लगता था कि भाई दिल्ली से ही जौनपुर का हम निरीक्षण नहीं कर सकते। तो मेर्धम प्रयागे, तो मेर्धम मतलब उसी के मध्य में, उसी के बीच में, प्रयाग यानी प्रयाग में, गंगाए गंगा नौभ्य परिचय, गंगा यमुना के परिचय परिवृत्त मतलब गंगा यमुना से घिरा हुआ, गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़ दुर्ग मकरा, दीर्घ यानी सुदृढ़ मजबूत, दुर्ग अपना में एक दुर्ग यानी किला बनवाया। गंगा प्रवाहस्य, गंगा के प्रवाह यानी धारा से, रक्षणान रक्षा करने के लिए, विशालाम बंधन अकराल, विशाल बांध बनवाया। गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्यपि नगरस्य गंगास मध्य सीमायु अस्मेव, जो आज गंगा नगरस्य गंगा के नगर के, गंगाश्च नगरे मध्य, गंगा के नगर के बीच की सीमा यु स्थितो अस्ति, सीमा के समान है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस इलाही, अयमेव और इसका नाम प्रयागस यानी प्रयाग से, स्वकीयस इलाही धर्मानुसार इलाहाबाद करो, अपने इलाही धर्म के अनुसार, और इसका नाम प्रयागराज से अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत, इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गमतीय विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टम च अति महत्वपूर्ण अस्ति, इदम यानी यह, दुर्गमती मतलब यह किला, विशालम सुदृढ़ बहुत विशाल यानी विशाल है, बहुत बड़ा है, सुदृढ़ यानी मजबूत है, सुरक्षा दृष्टि और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले तो जाने देते थे प्रयागराज के किला में, इलाहाबाद के किला में, लेकिन अब अंदर प्रवेश बंद, अब सैनिकों के लिए हो गया है तो प्रवेश बंद। मैंने भी कई बार जाने का प्रयास किया लेकिन जाने नहीं दिए। हाँ, थोड़ा सा एक गेट खुला हुआ है, आप जा सकते हो, आप आएँ तो जा सकते हो वहाँ पर, लेकिन अंदर आप उसको नहीं जा सकते। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इति नगरम प्रधान केन्द्रम अस्ति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इदम मतलब यह, नगरम मतलब नगर, प्रधान केंद्रम आसीत प्रधान केंद्र था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, श्री मोतीलाल नेहरू और महान मन वाले मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखरम, आज़ाद जिसका उपनाम चंद्रशेखर है। फिर से देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह प्रधान केंद्र नगर था। श्री मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर, आज़ाद जिसका उपनाम था चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, अस्यमेव पावन भूमि उत्स्वा आंदोलन सज्जन, इसी पावन भूमि में रहकर, उत्स्वा मतलब रहकर, आंदोलन का संचालन अकुर्वन् मतलब किया। तो कौन कौन, महामना मालवीय, मोतीलाल नेहरू और आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता सैनिक यहीं इसी पावन भूमि में रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इदम की राष्ट्रीय कर्म भूमि थी। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की इदम मतलब यह कि राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थली मतलब खेल की स्थल, कर्मभूमि और कर्मभूमि है। राष्ट्र कवि हिंदी प्रचार्य संमेलनम, साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थित, अत्रौ च अनेक सहस्र संख्यो
राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न मतलब लगे होने की वजह से हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन मतलब यहीं स्थित हो मतलब स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न मतलब लगे होने की वजह से हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित मतलब स्थित है। अत्र्योच अनेक संख्या, और अत्र्यो मतलब यहीं पर अनेक सहस्र अनेकों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थियों, देश विदेश से विद्यार्थी परिव मतलब देश विदेश से विद्यार्थी आकर या घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत, विविध यानी अनेकों प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वान उपशोष्ट विद्वानों के, विद्वान मतलब आप कह सकते हैं विद्वानों के द्वारा उपशोभित च सुशोभित हो रहा है, च मतलब और प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुल, भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल न प्रयाग जो नवीनम स्वयं शोभते, और इनके नवीन स्वरूप को सुशोभित यानी बढ़ा रहा है। स्वतंत्र अस्मिन भरते प्रत्येक नागरिकम, और स्वतंत्रता अस्मिन भरते भारत के प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र अधिकार है, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्रता जो है मतलब वो स्वतंत्र रहता है, इस चीज़ का अधिकार है। न्याय प्राप्त अधिकार शोषम्यू, न्याय प्राप्त अधिकार शोषराम्यू, और न्याय प्राप्त अधिकार यानी न्याय प्राप्त करना उनका अधिकार है। कुर्वंत मतलब न्याय प्राप्त कर सकते उसका अधिकार है। उच्च न्यायालय अस्य, और उच्च न्यायालय अस्य मतलब यहीं पर नगरम मतलब इसी नगर में पृष्ठम वर्ते मतलब प्रतिष्ठित है या बना हुआ है, तो उच्च न्यायालय भी यहीं पर बना हुआ है। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगम में स्थित, और यहाँ पर गंगा यमुना का पवित्र संगम स्थित है। भारतीय संस्कृत केंद्र और भारतीय संस्कृत का केंद्र है। महिमनाम वर्णयत महाकवि कालिदास सत्यमेव, महाकवि कालिदास सत्य ही कहते थे, सत्यमेव मतलब सत्य ही कहते थे। क्या कहते थे? ये श्लोक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आ भी सकता है श्लोक लिखने के लिए। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र मतलब समुद्र की, पत्नियों मतलब पत्नियों, जल सन्निपाते जल के संगम में, समुद्र की पत्नियां नहीं, समुद्र की दोनों पत्नी गंगा और यमुना, जल सन्निपाते और जल के संगम में, पुतात्म नाम तत्र किलाभिषेक, पुता मतलब हो जाए पुतात्म नाम है अत्र मतलब पवित्र आत्मा वाले, अत्र मतलब यहाँ, तो यहाँ पवित्र आत्मा वाले, किल मतलब हो जाएगा निश्चित रूप से, अभिषेक मतलब स्नान करने वाले, तो निश्चित रूप से गंगा यमुना के समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, यानी आप समुद्र पत्नियों के जल सन्निपाते गंगा यमुना के संगम जल के संगम में स्नान, किलाभिषेक मतलब स्नान करने से, पुतात्मन यानी पुतात्मनान, आप कह लीजिए कि यहाँ निश्चित ही स्नान करने वाले को क्या हो जाता है, तत्वबोधेन विना विभूत, तत्वबोध यानी तत्वबोध आप कह सकते हैं तत्व ज्ञान का, विना विभूयस, बिना मतलब आप कह सकते हो बिना भी, तत्व ज्ञान के बिना भी, भूवस मतलब पुनः क्या हो जाएगा, तत्नुजम न शरीरम, तत्नुजम मतलब हो जाएगा शरीर त्याग कर, शरीर का बंधन नहीं रहता, नाश में नहीं रहता शरीर बंधन, यानी आगे यहाँ स्नान करने वालों को शरीर त्याग कर भी शरीर का बंधन नहीं रहता। तो ये था आपका श्लोक।